बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए सिंपल रेसिपी लेके आई हूँ। आलू गोभी की रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार और सिंपल तरीके से बनने वाली रेसिपी है। बहुत ही खूबसूरत लुक के साथ तैयार होगी। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई में आधा कप घी लिया है। मैं घी में बना रही हूँ, आप ऑयल से भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने घी को गर्म कर लिया और साथ ही में शामिल करेंगे स्लाइस में कटी हुई प्याज। 2 अदद प्याज का सिर्फ हमने कलर चेंज करना है, गोल्डन पिंक कलर आने तक हम प्याज को पकाएंगे। यहाँ खूबसूरत सा कलर चेंज हो चुका है प्याज का। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, मिक्स करेंगे। और साथ ही में हम शामिल करेंगे 3 से 4 अदद कटे हुए टमाटर इसमें ज़्यादा जाएंगे। टमाटर शामिल करने के बाद मिक्स करें और टमाटरों को नरम होने तक हम पकाएंगे। अच्छी तरह टमाटरों को गला लें। यहाँ टमाटर गल चुके हैं। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे कटे हुए आलू। 2 से 3 अदद आलू शामिल करेंगे। आलू शामिल करने के बाद, आलू क्योंकि सख्त होते हैं तो हमने पहले शामिल किए हैं। मज़ीद इन्हें हमने गलाना है कवर करके। और साथ ही में हरी मिर्च शामिल करेंगे 5 से 6 अदद। हरी मिर्च शामिल करने के बाद मिक्स करें और कवर कर लें 5 मिनट के लिए आलूओं को हाफ गलने तक। यहाँ आलू हमारे हाफ गल चुके हैं। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मिसाले, जिसमें मैं ले रही हूँ नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच शामिल करेंगे, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच और कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे। इन सब मिसालों को शामिल करने के बाद अच्छी तरह बुनाई करनी। और यहाँ मैंने गोभी ली है, आधा किलो गोभी है, फूल गोभी इस तरह मैंने काट लिया है स्लाइसों में। और यहाँ हमारा मसाला भुन के तैयार है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे कटी हुई फूल गोभी शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स करके हम कवर कर लेंगे। गोभी अपना ही पानी छोड़ेगी और अपने पानी में ही पक जाएगी। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने मिक्स करके कवर कर लेना है 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि हमारी लौकी अच्छी तरह पक जाए। पानी अपने पानी में ही, यहाँ गोभी ने अपना पानी छोड़ दिया है। तो हम इसे अब ड्राई करेंगे, अच्छी तरह इसकी बुनाई करेंगे। जितना अच्छा भूनेंगे उतना ही मज़ेदार जायका बन के तैयार होगा। और यहाँ अब हम शामिल करेंगे पानी ड्राई करने के बाद हरा धनिया शामिल करें। अच्छी तरह हमने बुनाई करनी है 5 से 10 मिनट के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं मसाला कढ़ाई को लगने लगा है। तो हमारी बुनाई हो चुकी है, अच्छी तरह हमारी गोभी पक चुकी है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है, ज़रूर बनाएं। अपना फीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत लुक के साथ, मज़ेदार टेस्ट के साथ हमारी आलू गोभी तैयार है। ज़रूर बनाएं और मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, स्किप किए बगैर। आप अचार के साथ और घर की नॉर्मल रोटी के साथ सर्व करें। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, अपनी फैमिलीज़ में। और साथ ही में प्रेस करें बेल आइकन को, सब्सक्राइब करें प्लीज़ मेरे चैनल को। और मेरी प्रोफाइल फेसबुक इंस्टाग्राम को भी ज़रूर फॉलो करें। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए मसाला भिंडी की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार खूबसूरत कलर के साथ बन के तैयार करेंगे। हम आपके साथ खूबसूरत भिंडी की रेसिपी शेयर करेंगे। चलें वक्त ज़ाया किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए यहाँ मैंने लिए भिंडी आधा किलो। इस तरह दरमियाने साइज़ में हमने भिंडी को काट लिया है। और साथ ही में प्याज, टमाटर, हरी मिर्च को भी हमने काट लिया है। और अब हम लेंगे एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल आधा कप, अच्छी तरह गरम करें और इसमें शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। ज़ीरे को हल्का सा कड़कड़ा लें। ज़ीरे को कड़कड़ाने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे हम स्लाइस में कटी हुई प्याज को मोटे स्लाइसों में काटना है हमने। और प्याज हम लेंगे 3 से 4 अदद, ज़्यादा प्याज जाएगी इस भिंडी में। तो खूबसूरत पिंक कलर आने तक पकाएं, बिल्कुल नरम होने तक पकाएं प्याज को। यही कलर आना चाहिए, ज़्यादा डार्क नहीं करें। और यहाँ हम शामिल करेंगे टमाटर 2 अदद कटे हुए।
और साथ ही में हरी मिर्च 5 से 6 अदद कटी हुई शामिल करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करें और कवर करके नरम टमाटर को नरम होने तक पकाएंगे। प्याज का कलर वाइट ही रहना चाहिए, तभी हमारी भिंडी खूबसूरत बन के तैयार होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा मसाला बिल्कुल पक चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे और हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच और धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे। बेसिक से मसाले हैं, कोई ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। बहुत ही हमारा अच्छा मसाला भुन के तैयार है। अब इसमें कटी हुई भिंडी हम शामिल करेंगे। भिंडी को अच्छी तरह मिक्स करें और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पर हल्की आंच पर कवर करके भिंडी को नरम होने तक हम पकाएंगे। ज़्यादा चमचा ना चलाएं। यहाँ हमने सेट कर लिया है भिंडी को। अब हम कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे 10 से 15 मिनट। यहाँ आप देख सकते हैं हमारी भिंडी बिल्कुल तैयार है। ज़्यादा हम भुनेंगे भी नहीं। बिल्कुल खूबसूरत कलर के साथ हमारी भिंडी बहुत ही मज़ेदार तैयार है। आप इसे सर्व करें घर की रोटी के साथ, अचार के साथ। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, स्किप ना करें। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। आप ज़रूर ट्राई करें। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तवा तुरई की सब्ज़ी। बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट जायके के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आपने ये रेसिपी कहीं नहीं देखी होगी यूट्यूब पर, तो कहीं नहीं। बहुत ही चटपटी बन के तैयार होती है, इतनी मज़ेदार के जो आपके घर जो अफराद तुरई खाना पसंद नहीं करते, अगर आप इस तरह बना के खिलाएंगे तो वो बार बार यही सब्ज़ी मांगेंगे। इतनी मज़ेदार के चिकन कढ़ाई को तो भूल ही जाएंगे। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने पानी को बॉईल कर लिया है, 2 कप पानी लिया है और आधा किलो तुरई है। इसी तरह हमने गोल स्लाइसों में काट लिया है, इसे हम शामिल कर लेंगे और तुरई को 5 मिनट के लिए हमने बॉईल करना है, गला लेना है, क्योंकि तुरई जल्दी गल जाती है। बिल्कुल नरम सब्ज़ी है, तो 5 मिनट के लिए सिर्फ हमने बॉईल करना है तुरई को। यहाँ अच्छी तरह से तुरई गल चुकी है, बॉईल हो चुकी है, बिल्कुल नरम हो चुकी है। तो अब हम इसे छन्नी की मदद से निकाल लेंगे एक प्लेट में। और यहाँ हमने तमाम तुरई को निकाल लिया, इसे हम अलग रख लेंगे। और अब इसका मसाला तैयार करेंगे। जो मसाला हम तैयार करेंगे उसे करेंगे तवे पर। तवे को अच्छी तरह गर्म कर लें, क्योंकि ये तवा तुरई की सब्ज़ी है। तवे को गर्म करके आधा कप हमने कुकिंग ऑयल शामिल किया है और साथ ही में चॉप प्याज शामिल करेंगे 2 अदद। प्याज को सिर्फ हमने नरम करना है, कलर कुछ नहीं लाना, सिर्फ हमने नरम कर लेना है प्याज को। यहाँ प्याज आप देख सकते हैं बिल्कुल नरम हो चुकी है, कलर चेंज नहीं हुआ। तो इसमें हम शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। सफ़ेद ज़ीरा शामिल करने के बाद इसे भी हम प्याज के साथ हल्का सा पका लेंगे। पकाने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे कटे हुए टमाटर 2 अदद। टमाटर 2 अदद शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स करना है हमने। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद टमाटरों को हम कवर कर लेंगे, टमाटर नरम होने तक कवर कर लें। यहाँ हमारे टमाटर बिल्कुल नरम हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो बड़े बड़े टमाटर हैं उसे हम चम्मच की मदद से मैश कर लेंगे। तमाम टमाटरों को मैश करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे कटी हुई हरी मिर्च 3 से 4 अदद। इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर हम शामिल करेंगे कुछ मिसाले, जो कम ही मिसाले हैं, जिसमें है नमक हस्बे जायका और साथ ही में शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच और कुटी हुई काली मिर्च 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे। और कुछ भी नहीं जाएगा, बस यही मिसाले जाएंगे। इनको अच्छी तरह मिक्स करें। मिसाले को अब अच्छी तरह भून लें, बिल्कुल 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लें, बिल्कुल पेस्ट बन जाए इतना हम भुनाई कर लेंगे मिसाले की। और इसमें जो खुशबू आ रही है बहुत ही मज़ेदार है, ज़रूर बनाएं। अब यकीन माने बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बन के तैयार होती है। तो मसाला यहाँ भुन चुका है, तो इसमें हम उबली हुई तुरई शामिल कर लेंगे और इसे भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और जो
हल्का सा तोरई में पानी है जो हमने बॉईल किया था और इसका अपना भी पानी है, तो उससे हम ड्राई कर लेंगे अच्छी तरह। बुनाई करके हमने बिल्कुल पानी को ड्राई कर लेना है अच्छी तरह। 5 मिनट के लिए बिल्कुल मज़ीद हमने भूनते रहना है। 5 मिनट लगातार हमने तोरई की बुनाई करनी है पानी ड्राई होने तक। और यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल ऑयल भी ऊपर आता जा रहा है, तो हम इसे कवर कर लेंगे 1 से 2 मिनट। और 1 से 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल तोरई का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट इसकी बुनाई कर लेंगे। अच्छी तरह से बुनाई करनी है हमने। और अच्छी तरह भूनने के बाद इसके ऊपर हम शामिल करेंगे हरा धनिया कटा हुआ। अपनी पसंद के हिसाब से हरा धनिया शामिल करें, मिक्स करें और मज़ेदार हमारी चटपटी तवा तोरई की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, बिल्कुल डिफरेंट जायके के साथ बन के तैयार हुई है। इतनी मज़ेदार, आप यकीन माने, आप एक बार बनाएं, मेरे कहने पे आप बोलेंगे कि वाकई मैंने सच बोला था। आप कढ़ाई खाना भूल जाएंगे। आपके घर वाले बार बार यही रेसिपी और यही सब्ज़ी आपसे बनवाएंगे और सिंपल रोटी के साथ सर्व करें। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसका लुक देखें कितना खूबसूरत आया है। ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक दें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अब हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।